जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने आज फाइंड आउट करनी है नेचर किसकी, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके रूट्स हमारे पास क्या आते हैं? इसका फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। अब नेचर कैसे फाइंड आउट करनी है जी? इसके लिए हमारे पास एक हमने जो है अपने फार्मूले से पोर्शन लेना है बी स्क्र माइनस 4ac, और इस पोर्शन को, इस पार्ट को हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। तो कैसे नेचर पता चलेगी जी? फर्स्ट केस आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्र माइनस 4ac ज़ीरो के इक्वल होगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या होंगे? रियल और इक्वल। और इसी तरह से केस सेकंड बनता है हमारे पास कि अगर यही डिस्क्रिमिनेंट क्या है? वैल्यू ऑफ द पार्ट बी स्क्र माइनस 4ac, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो होगा तो रूट्स आर इमेजनरी एज वेल एज डिस्टिंक्ट एंड अनइक्वल। कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो से कम होगी तो तब हमारे रूट्स की नेचर क्या होगी? इमेजनरी। और केस थर्ड है हमारे पास कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड अनइक्वल। और फोर्थ वन केस है जिसको मैंने नोट में लिखा है, इफ़ बी स्क्र माइनस 4ac, क्या है ये? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इज़ अ परफेक्ट स्क्र, देन रूट्स आर रैशनल। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हमारे रूट्स क्या होंगे? रैशनल होंगे। ठीक है, अब ये चारों केसेस जो हैं वो आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो है तो रूट्स रियल और इक्वल, लेस पे इमेजनरी, ग्रेटर पे रियल और अनइक्वल, और परफेक्ट स्क्वायर पे हमारे रूट्स होंगे रैशनल। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 4.7 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें वो कहता है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट, कि रूट की नेचर फाइंड आउट करें। तो अब हमने कैसे फाइंड आउट करनी है? हमने डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपको बता दिया गया है, बी स्क्र माइनस 4ac। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है हमारे पास क्लास वर्क में। इसकी जी इक्वेशन गिवन है 25x स्क्र माइनस 30x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें से आप ABC की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें, डिस्क्रिमिनेंट लिखें, फार्मूला लिखें, उसमें वैल्यूज़ पुट की, क्या आंसर आया स्टूडेंट्स? 0। तो हमने क्या पढ़ा है? ठीक है, जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होगा तो रूट्स क्या होंगे? रियल एंड इक्वल। तो जी हम लिखेंगे देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। वेरी सिंपल। इसके जो पार्ट्स हैं सेकंड और थर्ड वो आप लोगों के होमवर्क में हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो डैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रियल। अब वो कहता है साबित करो कि ये जो नीचे इक्वेशन दी गई है इसके रूट्स रियल होने चाहिए। ठीक है, अब रियल दो केसेस में हैं, या तो डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो हो या डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो, तो रूट्स क्या होते हैं हमारे पास? रियल। देखते हैं अब अपने सवाल के मुताबिक कि क्या होता है। इक्वेशन देखिए जी आप लोगों के सामने है। ठीक है, इसमें से हम A, B और C की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? बी स्क्र माइनस 4ac के। वैल्यूज़ पुट करें, ये कैलकुलेशन आपके सामने है। अब देखें इसको हम कैलकुलेट करें, ये ज़ीरो तो आ ही नहीं सकता डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि इसमें m 1/m स्क्र ये वैल्यूज़ शामिल हैं और हमें कहा गया है कि m जो है वो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस स्टेप पे आके हम लोगों ने जब 4 कॉमन लिया तो वी विल गेट हेयर कि +2, और यहाँ से जब 4 कॉमन चला गया तो क्या आ गया? -3। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके क्या आया? -1। फर्दर हमने यहाँ पे स्टेप करना है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। अब इस m स्क्र प्लस 1/m स्क्र को हमने मिला देना है -2 के साथ, और इन दोनों की कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आएगा? +1। ठीक है, अब ये फार्मूला क्लोज हो गया स्क्र का, +1 4। अब देखिए ये स्क्र है तो स्क्र वैल्यू जो है हमेशा 0 से बड़ी होती है, तो जब हम स्क्वायर वैल्यू पॉजिटिव होती है उसके अंदर कुछ और ऐड कर देंगे फिर भी वो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, और जब उस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है हमारा ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये क्या है? ग्रेटर देन 0। दोबारा से समझ लें, बाद में नहीं कहना कि मिस ग्रेटर कैसे आया।
देखिए ना, स्क्वायर वैल्यू जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, 0 से बड़ी होगी, उसमें जब कुछ 1 ऐड करेंगे फिर भी ग्रेटर दैन 0, 4 से मल्टीप्लाई होके फिर भी 0। तो डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया जो कि क्या आ गया है, ग्रेटर दैन 0, हैंस द रूट्स आर रियल। रूट्स क्या हो गए हमारे, रियल। इसके साथ ही जी क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट फर्स्ट है वो आपने होमवर्क में करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 है अब नेक्स्ट हमारे पास, शो डैट द रूट्स, इक्वेशन आपके सामने है, विल बी इक्वल होंगे इफ़, अगर ये वाली कोई कंडीशन है जिसको हमने फुलफ़िल करना है। ठीक है, अब अगर हम रूट्स को इक्वल रखेंगे तो रियल इक्वल के मुताबिक हमने इक्वल कहाँ पे पढ़ा है, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, जहन में रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसकी जो भी आपको ये स्टेटमेंट दी हुई है इसमें x की वैल्यू अलहदा नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पता है x के साथ x स्क्वायर के साथ a होता है, x के साथ b होता है, देन कांस्टेंट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस स्क्वायर को ओपन करेंगे, स्क्वायर को ओपन किया, तरतीब से लिखा इन सब को, तो नाउ हेयर a इज़ इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर, b इज़ इक्वल टू 2mc एंड c इज़ इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन विल बी इक्वल, हम यहाँ पर लिखते हैं कि रूट्स रियल होंगे इफ़, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, यही हम जानते हैं ना। तो हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 लेके चलेंगे यहाँ से, क्योंकि हमने वो कंडीशन फुलफ़िल करनी है, एक चीज़ को लेंगे तो दूसरी प्रूफ होगी। डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट किया, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने के बाद अब ये 0 रखा तो ही आगे जाके हमारे पास ये कंडीशन आ गई, c स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, प्रूफ हो गया। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि हमने अपने सिलेबस के मुताबिक करना है। अब ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, सिर्फ आपने 1-2 चीज़ें याद रखनी हैं, और मिनिमम क्वेश्चंस हैं इसके। सिलेबस आप लोगों को दिया गया है, उसके मुताबिक आप लोगों ने इसके क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। बहरहाल मैं भी आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 4th पार्ट आपको करवा दिया गया है, 2nd और 3rd आपने करना है, 2 का फर्स्ट पार्ट आपको करवा दिया है, आपने 3 का फर्स्ट करना है। ठीक है, और सिमिलरली आपने क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट करना है।